गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम प्रदीप कुमार। अब हम ट्रांसलेशन टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमने इसका जो बेसिक है वो पढ़ लिया था। ट्रांसलेशन का जो बेसिक है वो हमने पढ़ लिया था। बेसिक से मतलब ये है कि हिंदी सेंटेंस पैटर्न कैसे होता है और इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न कैसे होता है। अब मैं आपको इसमें शुरू करता हूँ। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ए और ई की ध्वनि आती हो, ध्वनि आए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में आ, ए, ई की ध्वनि आती हो तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म शो करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखो, इसका पैटर्न हम बना सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और नंबर 4 पर आएगा आपके एडवर्ब। तो ये 4 चीज़ें 1, 2, 3 और 4, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ये 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आ, ए, ई की ध्वनि वाले सेंटेंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आप समझिए, ध्यान से देखेंगे सब लोग। जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपना पूरा अटेंशन बोर्ड पे रखें और ध्यान से समझें। पहला सेंटेंस है, वह उसने खाना बनाया। पहला सेंटेंस है, उसने खाना बनाया। ठीक है भाई। तो उसने यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट है। हिंदी वाक्यों में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। हिंदी वाक्यों में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है एडवर्ब, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आती है वर्ब। सब्जेक्ट, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब, हमें इनका क्रम जो है उसको इस क्रम में लाना है। पहले तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में नंबर 4 पर जो वर्ब होती है, हिंदी वाक्यों में लास्ट में वर्ब होती है, उसको हम लाएंगे सेकेंड नंबर पर, इंग्लिश में जब बनाएंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर होगा थर्ड नंबर पर। उसके लास्ट में आएगा एडवर्ब, जो होगा सेकेंड नंबर पर। ठीक है ना। तो देखो, उसने आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को और एडवर्ब को, ये सारा सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ पहले वाली वीडियोस में। तो आपको पता होगा हिंदी सेंटेंस में सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, सबसे लास्ट में होती है वर्ब, बनाया वर्ब यहाँ पर। अब उसके बीच में क्या होते हैं, एडवर्ब और ऑब्जेक्ट। खाना क्या है, वस्तु होती है, और खाना जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर। एडवर्ब जो है वो किसी टाइम, प्लेस और मैनर, इन तीनों को शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ये एडवर्ब नहीं है, खाना जो है ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो एडवर्ब क्या होता है, कोई भी स्थान को बताने वाला शब्द, जगह को बताने वाला शब्द या तरीका बताए काम करने का, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो उसने खाना बनाया, ये सेंटेंस हो गया हिंदी में। इसको बनाएंगे इंग्लिश में। उसने को क्या बोलते हैं, उसने हो या उसे हो या वह हो, ये 3 शब्द अपने पास हैं। अगर ये शुरू में आते हैं उसने, उसे या वह, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो होता है इनका बनता है ही या शी। क्या बोलते हैं, वह को बोलते हैं ही या शी। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही या शी। अब ये ही और शी का चक्कर क्या है भाई, अगर ये मेल है यानी कि बॉय, मैन या फिर कोई लड़का है तो ही लगाते हैं। गर्ल, वुमेन
या कोई लड़की है या कोई ओल्ड लेडी है तो हम लगाते हैं फीमेल। तो फीमेल के लिए शी आता है और मेल के लिए ही आता है। स्त्रीलिंग और ये है पुल्लिंग। क्लियर? तो हमको देखो बनाया, उसने खाना बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास कंफर्म नहीं है लड़का है कि लड़की है। उसने खाना बनाया, हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ही मान लिया, तो उसने ही। उसके बाद में आएगी वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, उसने को बोलते हैं ही। उसके बाद में आएगी वर्ब, इसमें क्या है बनाया। बनाने को बोलते हैं, खाना बनाने को बोलते हैं। अब देखो बनाने की इंग्लिश क्या होती है? बनाने को बोलते हैं मेक। लेकिन यहाँ पर खाने की बात हो रही है यहाँ पर, तो खाना बनता है तो उसको बोलते हैं, खाना बनाने को बोलते हैं कुक। तो खाना पकता है उसको बोलते हैं कुक। तो यहाँ पर आप लगाएंगे कुक बजाय मेक के। तो ही कुक, उसने बनाया या उसने पकाया। ही कुक, क्या पकाया? खाने को बोलते हैं फूड। तो ही कुक फूड। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सॉरी सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर कुक्ड, और उसके बाद में आएगा फूड। ये सेकंड फॉर्म है और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें मैंने आपसे कहा था जिन हिंदी वाक्यों की वर्ब के अंत में आ ए ई की ध्वनि आए, तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो आ ए ई की ध्वनि में देखो बनाया, बनाया। तो बनाया में यहाँ पर क्या आ रहा है? बनाया वर्ब है यहाँ पर, और वर्ब में ध्वनि किसकी आ रही है? यहाँ पर बनाया ध्वनि आ रही है आ की। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने को बोलते हैं ही, बनाया को बोलेंगे कुक्ड, खाना को बोलेंगे फूड। उसने खाना बनाया या उसने खाना पकाया। सेंटेंस चाहे कैसे भी हो, बनाया हो या पकाया हो, बात एक ही है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस देखिए। कल हमने एक पाठ पढ़ा। कल हमने एक पाठ पढ़ा। हिंदी सेंटेंस को सबसे पहले आप तोड़ लेंगे टुकड़ों में। टुकड़े अपन को ऐसे करने हैं, सब्जेक्ट, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है ना? इनको आपको ढूंढना है, ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ है। ढूंढने के बाद में आपको फिर इसको इस क्रम में जमाना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ये हमारा एक सीक्वेंस है, एक क्रम है जिसमें हमको इसको जमाना होता है। अब देखो कल, कई बार क्या होता है एडवर्ब जो है लास्ट में न बीच में ना करके शुरू में भी आती है, और कई बार लास्ट में रहती है। आप इसको सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। कल, कल क्या होता है? समय है कल, आज, कल, परसों, अगले दिन, अगले महीने, इस तरह के शब्द आते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है ये टाइम को शो करता है, तो ये एडवर्ब हो गया। समय को बताने वाला शब्द होता है एडवर्ब। तो कल ना तो सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना ही वर्ब है। तो कल क्या है यहाँ पर? कल है एडवर्ब। तो ये फर्स्ट नंबर पर हमको दिखाई पड़ रही है एडवर्ब। क्लियर? हमने क्या है यहाँ पर? हमने हो गया एक सब्जेक्ट है, हमने हो गया सब्जेक्ट। पढ़ा, पढ़ना वर्ब होती है, और वैसे भी हिंदी वाक्यों में हमेशा वर्ब लास्ट में ही आता है। तो एक पार्ट यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। एक पार्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। बस आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट ही होता है। एडवर्ब जो है अपने पास तीन तरह के होते हैं यहाँ पर, एम, पी और टी। एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस और टी फॉर टाइम। मैनर मीन्स तरीका, क्या होता है? मैनर मीन्स तरीका। प्लेस मीन्स स्थान, और टाइम मीन्स समय। तो ये तीन तरह के एडवर्ब होते हैं जो हमको ध्यान रखने होते हैं। कोई भी शब्द काम करने का तरीका बताए, काम करने का तरीका बताए, वो एडवर्ब है। प्लेस, स्थान बताए, वो भी एडवर्ब है। टी फॉर टाइम यानी कि समय को दर्शाता हो, वो भी एडवर्ब है। अब देखो कल यहाँ पर जो आया है, कल, ये जो कल शब्द आया यहाँ पर, ये कल क्या है? एडवर्ब है।
कौन सा एडवर्ब है ये? टाइम को बताने वाला। हमने सब्जेक्ट हो गया, पढ़ा वर्ब है, एक पार्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। इसको आपको इस क्रम में जमाना है। पहले लाएंगे आप सब्जेक्ट को, इसमें है हमने, को बोलते हैं वी। हमने आए चाहे हम आए उसको बोलते हैं वी। हमने या हमें आए या हम आए उसको हम बोलते हैं वी। उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पढ़ा में ध्वनि किसकी आ रही है? आ। वर्ब में ध्वनि किसकी आ रही है? आ। जब ध्वनि आ की आती है तो क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, पढ़ा। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं? पढ़ने को क्या बोलते हैं? पढ़ने को बोलते हैं रीड, या इसको बोलते हैं स्टडी। तो वी रीड, सेकेंड फॉर्म क्या होती है रीड की? रीड ही होती है। रीड, रेड, रीड। बोलते उसको रेड है, लेकिन स्पेलिंग वही होती है READ। तो वी रीड या वी स्टडीड, तो हमने पढ़ा। उसके बाद में आएगा थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा आपने? एक पार्ट, तो एक पार्ट को बोलते हैं ए लेसन। तो वी रीड ए लेसन। लास्ट में क्या आएगा? एडवर्ब। कब पढ़ा? कल, तो कल को बोलते हैं यस्टरडे। ये वाला कल कौन सा है? बीता हुआ कल है, भूतकाल का कल है। जब कल होता है भूतकाल का कल, जो कल है इसको बोलते हैं बीता हुआ, यस्टरडे। आने वाला टुमेरो। तो हमको ध्यान रखना है ये कल कौन सा वाला है, आने वाला है या फिर बीता हुआ है। बीता हुआ है तो यस्टरडे होता है, आने वाला है तो उसको बोलते हैं टुमारो। यहाँ तक क्लियर? तो हमने देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखे यहाँ पर कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और हमको सेंटेंस कैसे बनाने हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, उसने रसोई में चावल पकाए। उसने रसोई में चावल पकाए, ये सेंटेंस है हिंदी में। इसको पहले आप तोड़ लो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब में, तोड़ लीजिए। उसने क्या हो गया? सब्जेक्ट है। वर्ब हमेशा होती है लास्ट में हिंदी वाक्य में, पकाए। अब देखो वर्ब में ध्वनि किससे आ रही है यहाँ पर? पकाए, ध्वनि आ रही है यहाँ पर ए। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ध्वनि आ, ए, ई की आती है तो वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो कौन सी वर्ब आएगी? ये सेकेंड फॉर्म। चावल और रसोई में। अब देखो रसोई में हो गया स्थान। रसोई में क्या हो गया? मैंने आपको बताया था एडवर्ब जो है 3 तरह के होंगे। 3 तरह के एडवर्ब होते हैं, M, P और T। मैनर, प्लेस और टाइम। रसोई में स्थान हो गया यानी कि प्लेस हो गया, तो कौन सा एडवर्ब है ये? स्थान वाला। तो ये एडवर्ब है। रसोई में, कमरे में, टेबल के ऊपर, आकाश में, जेब के अंदर, ये सब क्या है? स्थान है। ये सब स्थान है। तो उसने रसोई में, तो उसने यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, रसोई में यहाँ पर एडवर्ब हो गया, और चावल यहाँ पर है वस्तु, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? और वर्ब यहाँ पर है पकाए। अब हमको सब्जेक्ट लाना है पहले, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब। सब्जेक्ट इसमें क्या है? उसने को बोलते हैं ही, लड़की है तो शी। चलो हम लड़की मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर लड़की यही काम करती है रसोई में, लड़के तो वैसे भी नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। ठीक है ना? तो शी, उसने। वर्ब यहाँ पर क्या है? पकाए। पकाने को वही बोलते हैं कुक। तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर? कुक की, कुक्ड। तो शी कुक्ड, उसने पकाए। उसने क्या पकाए? ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? चावल को बोलते हैं राइस। तो शी कुक्ड राइस। रसोई में को बोलते हैं, में को बोलते हैं इन, और रसोई को बोलते हैं इन द किचन। तो इस तरह से सेंटेंसेस यहाँ पर बनेंगे, और आपको सेंटेंस बनाने हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। पहले आप सिंपल से स्टार्ट करेंगे, हम इजी से चल रहे हैं हार्ड की तरफ, इजी टू हार्ड। तो हमको सेंटेंस पहले इजी से बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल बनाने हैं। जब हम सिंपल सीख जाएंगे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में, फिर हम चलेंगे हार्ड की तरफ सेंटेंस। तो ये बहुत काम आएंगे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने में या क्वेश्चन के आंसर देने में।
जब आप आंसर लिखते हैं तो उसको आप सिंपल सेंटेंस में बनाकर उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सिंपल हिंदी बनाएंगे आप तो उसकी इंग्लिश भी सिंपल बनेगी, सिंपल सी बात है। जितना आप टफ सेंटेंस बनाएंगे हिंदी में उतना ही वो टफ इंग्लिश बनेगा। तो इसमें आपको एक तो ये तरीका आना चाहिए कि सेंटेंस जो पैटर्न है वो किस तरह से होता है, यानी कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर एडवर्ब, ये क्रम हमको जमाना है। दूसरी बात, हमको यहाँ पर वर्ड्स आने चाहिए। जैसे मान लो आपको पता नहीं चावल को क्या बोलते हैं, चावल को क्या बोलते हैं, राइस। ये वर्ड रसोई को क्या बोलते हैं, किचन। जैसे एक सेंटेंस देखिए, कविता कविता ने छत पर कपड़े धोए। कपड़े धोए, ये सेंटेंस है। कविता ने छत पर कपड़े धोए, तो कविता ने यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। धोए यहाँ पर क्या है, वर्ब है। छत पर, छत स्थान हो गया, छत पर एडवर्ब हो गया स्थान, प्लेस, तो ये एडवर्ब हो गया। कपड़े हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऐसा कोई वर्ड जो आपको नहीं आता हो तो हमको वो सीखना पड़ेगा। तो ऐसे जब सेंटेंस बनाएंगे आप पहले इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे लिए नए वर्ड है, जैसे छत को क्या बोलते हैं, अब आधों को नहीं तो छत को क्या बोलते हैं, छत को बोलते हैं रूफ। तो ऐसे आपको नए नए वर्ड मिलते जाएंगे तो आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। जब आप सेंटेंस बनाते जाएंगे ऐसे डेली के 10, 20, 30 सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत ही जल्द ही आपके पास इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे और नए नए वर्ड्स आप सीख जाएंगे और ऑटोमेटिक आपके सेंटेंस बन जाएंगे। धोने को बोलते हैं क्या, कपड़े को क्या बोलते हैं, तो ऐसे आपको वर्ड्स यहाँ पर नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। कविता ने को बोलते हैं कविता, क्या बोलते हैं। अब चाहे कविता आए, चाहे कविता ने आए, चाहे कविता को आए, चाहे कविता से आए, सबका इंग्लिश एक ही बनता है, कविता। अब कहीं आप सोचो कविता को बोलते हैं कविता, ने को क्या बोलते हैं, ने को बोलते हैं, ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे नहीं बनाते इंग्लिश। कविता ने एक ही है पूरा ये सेंटेंस जो वर्ड है, ये कविता ने यहाँ पर एक ही है, इसको बोलेंगे आप सब्जेक्ट, ठीक है ना। धोया, धोने वर्ब होती है, धोए ध्वनि एक ही आ रही है तो सेकंड फॉर्म आएगी। धोने को बोलते हैं वॉश, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी इसकी, वॉश्ड। तो कविता वॉश्ड, कविता ने धोए, क्या धोए कविता ने, कपड़े। क्लोथ्स, छत पर, ऑन द रूफ। अब देखो यहाँ पर ऑन क्यों आएगा, इन क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर ऐड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि छत जो है ये छत है मान लो, तो कविता यहाँ पर जो है यहाँ बैठ कर के कपड़े धो रही है, ठीक है ना भाई, ये कविता है और ये कपड़े इनको धो रही है, तो छत के ऊपर धो रही है वो, ना कि छत के अंदर घुस के धो रही है वो। तो छत के ऊपर को बोलते हैं सतह के ऊपर बैठी हुई है। जब हम सतह के ऊपर होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन लगाते हैं यहाँ पर, ऑन ना कि इन। तो कविता वॉश्ड क्लोथ्स ऑन द रूफ, कविता ने छत पर कपड़े धोए। तो ऐसे जो है वो सेंटेंस आपको बनाना सीखना है। जितना हो सके सिंपल सेंटेंस लीजिए और सिंपल सेंटेंस को बना करके देखिए आपसे वो बनते हैं या नहीं बनते हैं। बनते हैं तो बनाएंगे, नहीं बनते हैं तो प्रयास करेंगे बनाने का। और जब तक आप नहीं बनाएंगे आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आज आप गलत बनाएंगे लेकिन कल आप सही बनाना सीख जाएंगे। तो ये बिल्कुल सच बात है, दिस इज़ फैक्ट। आप थोड़ा प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपसे कुछ होने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।